दंगों को हवा दे दी। पुलिस कहाँ थी? क्यों पुलिस का कोई बड़ा अधिकारी वहां पर नहीं नपा? ये वो सवाल है जिनको हिंदू मुसलमान का दंगा कहकर दबा दिया गया है। दोस्तों, 14 अक्टूबर को जब राम गोपाल का अंतिम संस्कार हो गया तो उस भीड़ ने महाराजगंज में मुस्लिम घरों और दुकानों पर धावा बोल दिया। महाराजगंज में सबसे पहले हीरो की एजेंसी में आग लगाई गई। उसे 25 से 30 गाड़ियां राख हो गई थी। ये एजेंसी अरुण शुक्ला के नाम से थी, लेकिन स्थानीय लोग बताते हैं कि इसमें जो पैसा लगा था वो सिराज का लगा हुआ था और ये बात वो आग लगाने वाली भीड़ को पता थी। इसी के बगल लखनऊ सेवा अस्पताल भी फूंक दिया गया। यह भी एक मुस्लिम का ही था। चांदपारा इलाके में करीब 20 घरों में आग लगाई गई, लूटपाट हुई। यहाँ एक मुस्लिम महिला ने बताया कि भीड़ उनके सामने वाले गांव में आई और आग लगाने लग गई। फिर उनकी तरफ आई और उनकी बेटी की शादी को 2 महीने बचे हैं। उनके घर में गहने और पैसे रखे हुए थे। उनके बेटे बहू अपनी बच्ची को लेकर भागे, साथ में उनके गहने भी थे। धान के खेतों से होते हुए वो आगे पहुंचे तो भीड़ मिल गई। उसने सब कुछ छीन लिया। एक बिटिया की खोपड़ी फोड़ दी, भाई को मारा और पोती के हाथ पर मारा। मुसलमान है, बस ये लेना देना। मुसलमान के नाम पे लोग मार रहे हैं, ऐसा करते हैं साहब। एक और मुस्लिम व्यक्ति मोहम्मद इलियास कहते हैं कि जब लोगों की भीड़ यहाँ पर आई तो हम लोग धान के खेतों में भाग गए। दुकान से करीब 10 क्विंटल लोहा उठा ले गए, 50 किलो से ज्यादा रिंच उठा ले गए, कई पाइप थे वो सब कुछ उठा ले गए। दोस्तों, इस घटना का आरोपी अब्दुल हमीद और उसके परिवार को बताया जा रहा है। अब्दुल ज्वेलर है और उसके 4 बेटे हैं। सबसे बड़ा है पिंटू, जिस पर पहले से गैंगस्टर एक्ट लगा हुआ है। वो नेपाल में अपने ससुराल में रहता है। उससे छोटा रिंकू घर पर ही रहता है। इसी पर राम गोपाल को गोली मारने का आरोप है। तीसरे नंबर वाले लड़के का नाम है सबलू। चौथे नंबर के बेटे की उम्र है कुछ 16 साल। 4 में से 3 लड़के अब्दुल हमीद के साथ घर पर ही दुकान पर रहते थे। एक बेटी रुखसाना है अब्दुल ने, जिसकी शादी करीब 4 साल पहले बहराइच में ही कर रखी थी। इतनी बड़ी 20 गांवों की मूर्तियों के साथ मूर्ति विसर्जन हो रहा था। स्थानीय लोग बताते हैं कि सुरक्षा के नाम पर केवल 2 पुलिस वाले और 4 होमगार्ड थे। क्यों पुलिस नहीं भेजी गई? क्या जानबूझकर दंगे होने दिए गए? दूसरे दिन पुलिस चाहती तो दंगा कंट्रोल कर सकती थी। दूसरे दिन दंगा अंतिम संस्कार के बाद भड़का। गोपाल मिश्रा की हत्या के आरोपी अब्दुल के घर के दोनों तरफ हिंदुओं के मकान हैं। सामने मस्जिद है, बगल में पप्पू जायसवाल का घर है। इसी घर की छत से राम गोपाल मिश्रा अब्दुल की छत पर गया था, जहां उसे बाथरूम के शेड से गोली मारी गई। छत पर कांच की बोतलें भी मिली, जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ ऐसी आशंका जताई जा रही है। दोस्तों, याद रखिए, दंगा कभी होता नहीं है, दंगा कराया जाता है। और उसमें मरता कौन है? आम आदमी, गोपाल मिश्रा जैसे नई उम्र के बच्चे। ये दंगे इतनी सफाई से कराए जाते हैं कि आप उठाते रहिए आवाज, आप उठाते रहिए सवाल, आप करते रहिए शक, कभी कोई जांच नहीं होगी। कार्रवाई के नाम पर पुलिस के कुछ छोटे छोटे अधिकारी हटा दिए जाते हैं, बस और कुछ नहीं होता है। सियासत को किसी की जान से कोई मतलब नहीं है। उनको चाहिए परसेप्शन, उनको चाहिए संदेश। दंगा होते ही हिंदूवादी भाजपा मुस्लिमों पर सवाल खड़े करने लगी। मुस्लिम पत्रकारों के नाम तक गिना डाले। दोस्तों, फिर कहती हूँ, हिंदू मुसलमान की लड़ाई से न फायदा हिंदू का है न फायदा मुसलमान का है। अरे क्या मिला बहराइच के लोगों को दंगा करके? सिर्फ नुकसान, मुकदमे, मार, पीड़ा, तकलीफ, दुश्मनी। क्या मिला सियासत को? इन दंगों से क्या मिला?